इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि काफी जाना माना पेमेंट बैंक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई, जिसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा देखने को मिलती है। यदि आप कभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है या फिर आप खाता खुलवाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में A to Z डिटेल आपके साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे स्टार्ट किया गया 1 सितंबर 2018 को। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की सुविधा देखने को मिलती है। सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस की सुविधा आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ लगभग 4% वार्षिक ब्याज। देखिए, ये ब्याज जो है बढ़ता घटता रहता है। आज की डेट पे मैं जो वीडियो बना रही हूँ उस आधार पर आपको बता रही हूँ, 4% का वार्षिक ब्याज मिलता है। चालू खाता उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जो छोटे मोटे व्यवसाय व्यापारी हैं, उनके लिए चालू खाता की भी सुविधा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। और आसान भुगतान की आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। अगर भुगतान की फैसिलिटी देखें तो आप यहाँ पे बिजली का बिल, पानी का बिल और भी बिलों का यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिचार्ज वगैरह भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि यहाँ पे बीमा और निवेश की सेवाएं भी मिल जाती हैं। यानी आप अगर चाहें तो इस पेमेंट बैंक के थ्रू आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ माइक्रो इंश्योरेंस की सुविधाएं भी देख लेने को मिलती हैं। अब अगर बात करें भुगतान और लेन-देन की सुविधा, तो यहाँ पे आपको यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस डिजिटली सेवाएं मिल जाती हैं, जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप नगद में जमा और निकासी भी कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी डाकघरों में उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको बीमा और इन्वेस्टमेंट की भी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसे में निवेश, माइक्रो इंश्योरेंस भी करते हैं। इसके साथ साथ आईपीपीबी, म्यूचुअल फंड, बीमा योजनाएं जैसी बहुत सारी सुविधाएं आपको देते हैं, जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक क्यूआर कोड भी मिल जाता है, जिसमें आप बिना किसी कठिनाई के अपने ट्रांजैक्शंस को इजी बना देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है इसकी फीचर्स को लेके। फीचर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया बेनिफिट में, कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको नो मिनिमम डिपॉजिट चार्ज, मतलब जब कभी भी आप किसी भी बैंक में जाते हो तो आपको एक डिपॉजिट चार्ज लगता है। अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो मिनिमम 500 से लेके 15,000 रुपए तक का आपको अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लगता है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लगता है। ओके, यहाँ पे आप फ्री में मंथली ई स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक बेस्ट फीचर ये भी है यहाँ पे, कि आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं रखना। किसी भी बैंक में आप फोन जब अपना अकाउंट ओपन करते हो किसी प्राइवेट बैंक में, तो आपको वहाँ पे एक मेंटेन चार्ज रहता है कि भाई कम से कम 1,000 और मैक्सिमम 10 से 15, अलग अलग बैंकों का अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज होता है, तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको मेंटेन चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। एंड जैसा मैंने ऑल्सो बताया, क्यूआर कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके थ्रू आप इजिली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ अगर आप इस अकाउंट को सिर्फ 10 साल से ऊपर हैं तो खुलवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी बैंक में आप जाते हो तो जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो 18 प्लस होना चाहिए, बट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हो तो 10 साल से ऊपर हैं अगर आप, तो आप खाता खुलवा सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है। ठीक है, जिसमें आपको 1 लाख अगर आपका अकाउंट में बैलेंस है तो आपको 2% का ब्याज देखने को मिलता है, और अगर 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख के लगभग आपका बैलेंस रहता है तो आपको 2.25 से लेके 4% तक का आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप एसएमएस के थ्रू मिनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं।
अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेमेंट को आसान बनाने के लिए इसमें यूपीआई, आरटीजीएस जैसी बहुत नेफ्ट जैसी डिजिटली सेवाएं, ये सुविधाएं भी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसका मोबाइल बैंकिंग भी काफी कमाल का है, इसे इजिली आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो मैंने बेनिफिट्स तो बहुत सारे आपको बताएं, अब चलिए कुछ चार्जेस की बात करते हैं। जब आप इसका अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे अगर आप विड्रॉल करते हो अपने अमाउंट को तो उसकी कुछ चार्जेस ये लेता है। कितने विड्रॉल में कितना चार्जेस है चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ज की लिमिट मिलती है, मतलब विड्रॉल की लिमिट मिलती है। मतलब एक महीने में आप मैक्सिमम 25,000 तक विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्री होगा, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 25,000 से ज्यादा विड्रॉल करना हुआ तो फिर आप जितना विड्रॉल करेंगे या ट्रांजेक्शन करेंगे पर ट्रांजेक्शन पे 2.5% का मिनिमम आपको चार्ज लगेगा। और ये 25 रुपीज तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट विड्रॉ करते हो, समझ गए। तो 25,000 तक फ्री है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको देते हैं उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। इसके साथ साथ जब ये इशू होता है तो उसका भी 25 रुपए आपको लगता है, री इशू करवाएंगे तो भी 25 रुपए का चार्ज आपको देखने को मिलता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं फिजिकल स्टेटमेंट की, और अगर आप 1 साल तक का फिजिकल स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे देना होता है। और अगर आप 1 साल से ज्यादा का फिजिकल स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एसएमएस अलर्ट की सुविधा तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे 0.25 प्लस जीएसटी आपको पर एसएमएस चार्ज भी देते को मिलता है। तो ये एसएमएस अलर्ट का है, जो कि बहुत माइनर सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज है। बट मैंने जैसा कहा कि ऑल चार्जेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये चार्ज को भी हमने इंक्लूड किया है। तो ये सारे चार्जेस विड्रॉल चार्जेस और आपके डेबिट कार्ड में लगने वाले चार्जेस हैं। अब चलिए कैश डिपॉजिट के चार्जेस देख लेते हैं। जी हाँ, पैसे जमा करने के भी आपको कुछ चार्जेस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। यदि आप 10,000 रुपए पर मंथ तक जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री पे आप कर पाओगे, ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं देना। लेकिन अगर 10,000 से ऊपर आप करते हो, चाहे एक महीने में आप कितनी टाइम पे भी 10,000, ऐसा नहीं एक साथ किसी भी टाइम पे, यानी दो दो करके भी अगर आप करते हो, अगर 10,000 से ज्यादा लिमिट हो गई तो फिर आप पर ट्रांजेक्शन पे 2.5% का आपको चार्ज लगेगा, जो कि मैक्सिमम 25 रुपीज तक हो सकता है, ठीक है तो माइनर चार्जेस पर लगते हैं। ओके ओके, तो ये कुछ हमने चार्जेस की भी बात आपको बता दी। दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बहुत अच्छा नेटवर्क है जो कि पूरे देश में फैलाया जा रहा है। अगर बात करूं तो यहाँ पे 1.55 लाख से भी ज्यादा डाकघरों को शामिल कर दिया गया है, जो कि शहरी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे फैलाया जा रहा है, ताकि वहां के लोग भी बैंकिंग सुविधाओं को ले सकें और आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। यदि आप सरल और इजी बैंकिंग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक काफी बेनिफिट है। ना के बराबर यहाँ पे शुल्क आपको देखने को मिलते हैं और आपको डिजिटल बैंकिंग, क्यूआर कोड जैसी आपको यहाँ पे सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे आप आसानी से अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से सरकारी किसी सब्सिडी, पेंशन योजनाओं पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। यदि आप इस पेमेंट बैंक का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खाता खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा है। अगर आप ऑफलाइन खुलवाना चाहते हैं खाता तो बस आपको अपने डाकघर में जाना होगा, आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लेकर जाना है, बायोमेट्रिक करना है, आपका खाता खुल जाएगा। खाता खुलने के बाद आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके डिजिटली बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दे पाए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्त यारों के साथ और अपने कमेंट में राय जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।